नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं, लगातार इस बात पर आप देख पाओगे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इलॉन मस्क ने एक मेजर प्रेडिक्शन करी है आने वाले 5 सालों के लिए। इनके हिसाब से आने वाले 5 सालों में वॉर इनएविटेबल है, वॉर होनी है और एक मेजर वॉर हो सकती है, पॉसिबली एक न्यूक्लियर वॉर भी देखने को मिल सकती है। और इस पे आप देख पाओगे यहाँ पर वेरियस हेडलाइंस पब्लिश हुई हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन इन यूएस, यूरोप। मीडिया ने एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर किया है कि इलॉन मस्क प्रेडिक्ट्स a war in the next 5 to 10 years, warns it is inevitable. Now क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इलॉन मस्क क्यों मानते हैं कि आने वाले 5 साल या इवन परहैप्स एट मैक्स 10 सालों में एक बड़ी वॉर हो सकती है दुनिया में, जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। और अगर हम इलॉन मस्क के अलावा बाकी सोर्सेस को देखें तो वहां हमको क्या जानकारी मिलती है। नाउ जो लोग मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं इन्हें थॉरोली फॉलो करता हूं और इन पर वीडियोस बना चुका हूं। फॉर एग्जांपल साल 2021 में मैंने वीडियो बनाई थी कि आने वाले 5 सालों में बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अगेन ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा होता। इट इज जस्ट ए थिंक टैंक रिपोर्ट जहां पर वो लोग अपनी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से रिवील करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट की जगह कहां पर बन रही है और क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले समय में किन देशों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और क्यों ना सिर्फ इलॉन मस्क, इवन यूएस के भी बहुत सारे थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि एक बड़ी वॉर बहुत ज्यादा करीब है। ना आपको एक बात नोट करनी होगी, ऑलरेडी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दुनिया में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है रशिया यूक्रेन की, जिसको कई देश रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बट लगता नहीं है कि ये वॉर रुकने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रशिया और नेटो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली क्योंकि हाल ही में नेटो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ने यह स्टेटमेंट दी है कि नेटो को जैसे ही लगेगा कि रशिया अटैक करने वाला है, नेटो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है रशिया पर। इसके रिस्पॉन्स में व्लादिमीर पुतिन की कुछ ही घंटों पहले एक वीडियो आई है कि अगर नेटो को जंग चाहिए तो रशिया तैयार है। I've said that 100 times. We have no plans of fighting against Europe. But if Europe wants to fight and they start this fight, then we are ready right now. There is no doubt about this. But the only question is if Europe starts the war, unleashes this war. Because that's not Ukraine. With Ukraine, we use some surgical means. We are trying to be really careful. Because you understand why. This is not a war in the direct sense of the word. And if Europe all of a sudden wants to start a war, and if it does start a war, then very rapidly there might be a situation where we have no one to negotiate with. ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन की। और टू बी ऑनेस्ट एज एन इंडियन मैं सोच रहा था कि ऐसी स्टेटमेंट्स व्लादिमीर पुतिन भारत आने से पहले क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो इंडिया विजिट है ये बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में है। कई यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दिए हैं भारत के बारे में कि इंडिया क्यों व्लादिमीर पुतिन को होस्ट कर रहा है। पुतिन तो नेटो से वॉर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये तैयार है, आ जाओ लड़ लो मुझसे। तो सिचुएशन देखिए बहुत ही जल्द आने वाले कुछ सालों में खराब हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन का भी ये कहना है कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है ये एक टाइप का बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑपरेशन है। रशिया अभी भी फुल फोर्स से यूक्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। वेल, एक बार को आप कह सकते हैं सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं हुए तो परहैप्स रशिया का क्लेम ये सही है, बट आने वाले 5 सालों में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर एक वॉर की है तो वो है बिटवीन नेटो एंड रशिया। और इसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये यूरोपियंस खुद नहीं जानते कि नेटो क्या मिलके लड़ेगा, यूएस क्या अपने सोल्जर्स भेजेगा। जर्मनी, फ्रांस और बाकी जो बड़े यूरोप के देश हैं ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि रशिया से कैसे ये जूझेंगे विद लिमिटेड यूएस सपोर्ट। ये सब चीज़ें होनी हैं, साफ साफ लग रहा है ना। अगेन अनलेस कोई रशिया में तख्ता पलट हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, रशिया कोलैप्स कर जाता है, वो अलग चीज है। बट सिचुएशन अगर जैसी है वैसी रहती है तो हाँ बिल्कुल रशिया वर्सेस नेटो विल बी द नेक्स्ट मेजर वॉर इन द वर्ल्ड। नाउ रशिया नेटो के साथ ही साथ बात आती है चाइना ताइवान वॉर की। नाउ टू बी ऑनेस्ट वो एक प्रॉपर वॉर नहीं होगी अनलेस जापान और यूएस यहाँ पे ताइवान के सपोर्ट में नहीं आते। अगर ये दोनों देश नहीं आते तो इट विल नॉट बी अ वॉर। चाइना रिलेटिवली आसानी से
ताइवान को एनसर्कल कर सकता है और धीरे धीरे उसको कब्जा सकता है। मेन आई थिंक जो दुनिया को इम्पैक्ट कर सकती है वॉर, ये होगी इंडिया और चाइना की। इस वॉर को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। पर्टिकुलरली एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है बाय द सेंटर ऑफ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी। इन लोगों की एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, फोर्स डेवलपमेंट ऑप्शंस फॉर इंडिया बाय 2030। नाउ इस पे इन लोगों ने एक प्रेडिक्शन ये करी थी कि इंडिया चाइना के बीच में बहुत स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है लद्दाख के आसपास, मगर वहां पे बहुत ही जल्द स्टेलमेट हो जाएगा। स्टेलमेट क्या होता है? चेस की गेम में स्टेलमेट एक ऐसी पोजीशन होती है जब अब आगे कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता, कोई भी प्लेयर नहीं जीत सकता। स्टेलमेट हो चुका है। इट इज नॉट अ ड्रॉ, इट इज अ फोर्स ड्रॉ। और लद्दाख के आसपास जो बॉर्डर है वहां पे भारत ने भी अब इतनी डिप्लॉयमेंट कर दी है, चाइना की भी इतनी डिप्लॉयमेंट है कि काफी हद तक स्टेलमेट की सिचुएशन है। लद्दाख के आसपास लगता नहीं है कि अब कोई मेजर वॉर होगी, अनलेस चाइना में कोई ऐसा जनरल आ जाता है जिसको कोई परवाह नहीं है नुकसान की या फिर लॉस ऑफ लाइव्स की, वो अलग बात है। बट अभी के लिए लग रहा है कि जो आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट होगी वो एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाली, एक मैरीटाइम क्लैश हो सकता है। ये इस बात को लेकर आई कंप्लीटली एग्री एज वेल। मेरी खुद की असेसमेंट यही कहती है कि इंडिया चाइना के बीच में जो नेक्स्ट क्लैश होगी, अगेन इंडिया चाइना की वॉर होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम है। क्लैशेस हो सकती हैं कि कुछ दिन के लिए भिड़ गए, कुछ एक इंसिडेंट हो गया, मिसाइल मार दिया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट एक छोटे लेवल पे हो गई। बट यूएस थिंक टैंक ये कह रहा है another critical scenario for Indian forces planners is a maritime conflict between India and China in the Indian Ocean. Such a scenario could be CI generis. इसका मतलब होता है यूनिक टाइप की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है हिंद महासागर में, जहां पे चाइना चूज करेगा एस्कलेशन। बेसिकली हो सकता है कि चाइना की वॉरशिप्स जारी हो, रास्ते में उनको इंडिया की सबमरीन्स दिखे, अपने आप उनका क्लेम आ जाए कि हमको लगा कि इंडियन सबमरीन्स हमको टारगेट कर रही है, तो वो एक हमारी सबमरीन या फिर किसी वॉरशिप को अटैक कर सकते हैं। दिस कैन वेरी मच हैपन। ये क्लेम है अमेरिकन रिपोर्ट का। चाइना में फॉर एग्जाम्पल choose to escalate at sea if India stalemates its forces on land, जो ऑलरेडी हो चुका है। लैंड में सिंस एक स्टेलमेट है तो चाइना को अगली एस्केलेशन भारत के साथ जो देखनी है वो हिंद महासागर में होने वाली है। फिर ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं हाई रिस्क पोटेंशियल वॉर्स की, तो इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की वॉर अभी भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, और इस बार इंडियन नेवी का अगेन क्रिटिकल रोल होने वाला है। ये कॉन्फ्लिक्ट कब होगी अगेन देखिए, ये डिपेंड करता है विंडो पे कि कब किस कंट्री को एक विंडो दिखती है। जियोपॉलिटिकल समीकरण अनुकूल दिखते हैं, ट्रेड को लेकर जो डेटा आया है वो क्या कह रहा है, इकोनॉमिक डेटा क्या कह रहा है, ये सब चीजें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कॉन्फ्लिक्ट के इनिशिएशन में। तो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट भी बिल्कुल यहाँ पे हो सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी है ये होने की। और फाइनली मैं यहाँ पे बोलूंगा इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं बात करूं कि कौन सी कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में सबसे जल्दी होगी, और लग रहा है कि बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा इजराइल और ईरान की बीच में वॉर। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे जो टाइम्स ऑफ इजराइल के आर्टिकल्स हैं वहाँ पर भी इन लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को कोट करते हुए ये कहा है कि एक और ईरान इजराइल वॉर बहुत ज़्यादा करीब है। इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर द वॉर हैपन्स। और इवन बहुत सारे जो इजरायली लोग हैं वो भी मानकर चल रही है कि ईरान के साथ एक बड़ी वॉर बहुत ज़्यादा कॉमन है। द ओनली क्वेश्चन इज वेदर इट विल बी सूनर और लेटर। तो एक मेजर वॉर 100% आने वाले 5 साल में होने वाली है। 10 साल का वेट करने की मुझे लगता नहीं है क्या आवश्यकता होगी। देयर विल बी मेजर वॉर इन द नेक्स्ट 5 years। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि पॉसिबली क्या एक न्यूक्लियर वॉर यहाँ पे हो सकती है, जैसे इलॉन मस्क ने प्रेडिक्ट किया है। इफ दैट हैपेंस, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे हो सकता है, पूरी दुनिया के ट्रेड पे हो सकता है। सडनली न्यूक्लियर वॉर को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो रूल्स हैं ये हो सकता है कि रीराइट किए जाएं। तो आने वाले 5 साल बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल होने वाले हैं। साल 2030 तक जब तक हम पहुंचेंगे दुनिया कंप्लीटली बदल चुकी होगी। ऐसे चेंजेस आएंगे जैसे पिछले कई दशकों में नहीं आए हैं ना। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल लग रही है, आपको लग रहा है कि डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट तो 100% होगी आने वाले 5 सालों में। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिसेंटली रशिया को ऑफर कर दिया है इनका पहला नेवल बेस इन अफ्रीका। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ अफ्रीका, युगांडा, सूडान या फिर जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में, हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।